जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, क्वीन तीनों इंग्रेडिएंट्स की खोज करते हुए एक शॉप पे आते हैं। वो शॉप ओनर को 12,000 में तीनों इंग्रेडिएंट्स के लिए मना लेता है, पर तभी किसी की आवाज आती है कि मेरे लिए रुको अब आगे की तरफ। और हमें पता चलता है ये न्यू कैरेक्टर लिन क्वेजेंग का यंगर ब्रदर लिन शियनतेन होता है, और वो कहता है कि मैं 30,000 दूंगा इस ट्रिपल रूट को खरीदने के लिए। ये सुनकर शॉप ओनर भी कहता है कि मास्टर लिन, आप तो बहुत ज्यादा ही धनवान है और ये ट्रिपल रूट अब से आपकी हुई। पर लिन शॉप ओनर का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैंने तो इसका पहले ही बिल पे कर दिया है। पर शॉप ओनर हाथ झटकते हुए कहता है कि मास्टर लिन ने मुझे 30,000 युआन देने का वादा किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? अब गरीब इंसान तुम्हारी की खरीदने की तो औकात नहीं है और आ गए यहाँ खरीदने। मास्टर लिन क्वीन को देखकर कहते हैं तुम जैसा कचरा यहाँ क्या करने आया हो? ओह, मैं तो भूल गया, तुम्हारी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है मेडिसिन की मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकते हो? तुम्हें अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, अब तुम बस एक कचरा हो। तो इस पर क्वीन कहते हैं तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है? पर मास्टर लिन कहते हैं झूठ बोलने से सच को तो नहीं बदला जा सकता, और उसे टोंट कसते हुए कहते हैं तुम्हारी बचपन की लवर तो किसी और के साथ शादी करने वाली है ना। पर क्वीन भी कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन सोचता है कि सोचने की बात तो यह है कि यह लड़का एक एल्केमिस्ट है और आज की दुनिया में 10,000 मार्शल आर्टिस्ट में से एक ही एल्केमिस्ट बन सकता है, और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लगते हो। मास्टर लिन अपनी तारीफ में कहता है कि मैं लेवल 10 का एल्केमिस्ट और मेरे मास्टर डेन जो कि बेम्बू माउंटेन के डबल पीक पर रहते हैं, मैं उनका डिसाइबल हूँ, और तुम्हारी तुलना मेरे साथ तो कभी नहीं की जा सकती। और ये सब सुनकर शॉप ओनर को पता नहीं कौन सा सदमा लगता है, और वो कहता है कि मास्टर लिन आपसे मिलना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ये जो ट्रिपल रूट है मैं आपको गिफ्ट के रूप में देता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। ये सब सुनकर क्वीन हंसते हुए सोचता है कि लेवल 10 तो एल्केमिस्ट का सबसे ज्यादा लोअर लेवल होता है। मास्टर डेन अभी खुद भी 9 लेवल पे है, वो कितना बेशरम इंसान है कि उसने एक डिसाइपल लिया है। क्वीन को हंसता देखकर लिन कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? क्वीन कहता है कि इस पूरी दुनिया में तुम अकेले ही एल्केमिस्ट नहीं हो, और मुझे पता है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर ट्रिपल रूट बना सकता हूँ। तो इस पर लिन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली एल्केमिस्ट कौन है यहाँ पर। और लिन कहता है क्योंकि तुम भी ट्रिपल रूट बना सकते हो तो हमारे बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन में जो भी जीतेगा उसे 50,000 युआन और उसके दोनों पैर जीतने वाला हारने वाले के तोड़ देगा। पर तभी एक लेडी पीछे से आते हुए कहते हैं कि रुको, और हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्वीन वेन है जो कि बिजनेस अलायंस के लीडर है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वीन वेन इस सीरीज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये जितनी सिंपल है उतनी ज्यादा टेडी है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और वो कहती है कि मैं आपके कंपटीशन में जज का रोल प्ले करूंगी, और सीरीज में हम इसे वेन कह के ही बुलाएंगे क्योंकि इसका और क्वीन का नाम काफी ज्यादा सिमिलर है। वेन को देखकर क्वीन कहता है कि ये कौन है? जिस पर शॉप ओनर कहता है कि ये क्वीन वेंग है जो कि बिजनेस अलायंस की लीडर है, और यहाँ का जितना भी बिजनेस है वो इन्हीं के इशारों पे चलता है। यहाँ तक कि क्वीन और लिन फैमिली भी रेयर मेडिसिन के लिए इनके पास आती है। क्वीन कहता है कि मेरे बदतमीजी के लिए मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके बारे में अपने पिताजी से सुना था, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। ये सुनकर वेन कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, और अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। और शॉप ओनर कहता है कि इस तरफ चलिए। वेन कहती है कि इस कंपटीशन के रूल्स काफी सिंपल है, जो तय किए समय में सबसे अच्छे ट्रिपल रूट बनाएगा वही विनर होगा। इस पर लिन कहता है क्वीन आज तुम हारने वाले हो क्योंकि मैंने अपने टीचर के साथ काफी सारे ट्रिपल रूट बनाई है, और मैं 40% प्योर ट्रिपल रूट बना सकता हूँ। लिन कहता है कि यह बात करना बेकार है क्योंकि मुझे पता है मैं ही हमेशा जीतूंगा। वेन कहती है ऐसी बात है तो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। क्वीन कहता है इंसिस्टेंट ने जो मुझे मेथड दिया है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है, और वो कहता है कि मैं इसे बना सकता हूँ। और वो अपने हाथ से एल्केमी फायर को निकालते हुए मन में सोचता है कि मुझे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए अपनी इनर क्वी पर फोकस करना होगा। पर वो जैसे ही फोकस करके इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है तो हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो
पिल बनाने में फेल हो जाता है पहली बार में। ये देख लिन हंसते हुए कहता है अभी तक तो तुम्हें इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना भी नहीं आया। और क्वीन देखता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो गए हैं और क्वीन ध्यान लगाते हुए सोचता है कि मेरी एक गलती सब कुछ खराब कर सकती है, इसीलिए मुझे अगली बार से केयरफुल रहना होगा। ये देखकर वेन कहती है कि हमारे पास काफी सारे इंग्रेडिएंट्स है और काफी ज्यादा समय भी है, आप चाहे तो और ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्वीन लिन से कहता है कि क्या हम इस बेट को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। वो कहता है कि हारने वाले का एक हाथ और दोनों पैर को काट दिया जाएगा। लिन कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो क्यों ना हारने वाले के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएं। ये सुनकर वेन कहती है कि ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैं भी आपके साथ ज्वाइन होना चाहूंगी। इस पर क्वीन कहता है आप कैसे हमें ज्वाइन कर सकती है। वेन शॉप ओनर से कुछ लाने को कहती है। ऐसा कहते ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि लेडी ने कौन से ट्रेजर्स मंगवाए हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय।